अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बहरान में जकड़ियल मुल्क जो अवाम हाणे अटे लप लाइ बि परेशान आहे। मुल्क में हर हंध ते अटे जे हुसूल लाइ ऐं ॻरी क़ीमतुनि जूं दाहूं ॿुधण में अचनि पियूं। सूबाई हुकूमतूं तोड़े वफ़ाक़ी सरकार मुकमल तौर नाकाम नज़र अचनि पियूं। सॼे माहौल खे सॼे मामले खे ठारण में मैनेज करण में मुकमल तौर ते नाकामी नज़र अचे पई। जेतोणीकि नाज़रीन हुकूमतुनि जा जेके बयान ऐं ऐलान आहिनि अॼुकल्ह ख़बरुनि जी ज़ीनत बणियल आहिनि, पर हर कोई इहो पुछे पियो त आख़िर हिननि बयाननि ते हिननि ऐलाननि ते अमल दरामद केसि ताईं थींदो। असीं कॾहिं खां ॿुधंदा पिया अचूं, सब्सिडी जूं ॻाल्हियूं बि असीं ॿुधंदा पिया आयासीं। असीं कणिक जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे अहिड़ी न थींदी उहा बि ॿुधंदा पिया आयासीं। ऐं हाणे बि जेका क्राइसिस आहे उन क्राइसिस के असीं हल करण जे बिल्कुलु वेझो पहुतल आहियूं, इहो बि असीं ॿुधंदा पिया अचूं। पर आख़िर हीउ क्राइसिस पैदा छो थियो ऐं जेकॾहिं हीउ क्राइसिस एतिरो संगीन पैदा थियण वारो हो उन खां अॻु फोर्स ई छो न कयो वियो। ऐं हाणे जॾहिं हे क्राइसिस हलंदड़ आहे, अवाम दरबदर आहे, सॼे मुल्क अंदरि इहा सूरत हाल आहे, त उन सूरत हाल में जेके ऐलान आहिनि उहे कॾहिं अमली शक्ल वठी सघंदा। अॼो को ही मौज़ू हूंदो प्रोग्राम जो जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, जो तारुफ़ सां कराईंदसि। नाज़रीन मूंसां गॾु चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब आहिनि जेके कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। पाण नाज़रीन चेयरमैन आहिनि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जा, मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। वेलकम करती हूँ चौधरी साहब आपको आज के प्रोग्राम में। उनखां सवाइ नाज़रीन मूंसां गॾु ज़ाहिद बुरगड़ी साहब आहिनि, अवां उन्हनि जो नालो ज़रूरु ॿुधो हूंदो, उन फील्ड जा एक्सपर्ट आहिनि, आबादगार नाले वारा आबादगार अॻवान आहिनि। मूंसां गॾु के प्रोग्राम में फ़ोन लाइन ज़रिए शरीक आहिनि बिलाल गफ़ार साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां जो तालुक़ु आहे, सीनियर अॻवान आहिनि नाज़रीन जेके अॼो के प्रोग्राम में मूंसां गॾु शरीक आहिनि। ऐं कुझु देरि खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां मीर तारिक टालपुर साहब आहिनि, पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ MP आहिनि, उहे पिणु मूंखे अॼु के प्रोग्राम में जॉइन कंदा। अवां सभिनी खे भलीकार चवां थी हिन प्रोग्राम में। अवां ॿियनि दोस्तनि जी इजाज़त सां, ॿियनि मेहमाननि की इजाज़त से चौधरी साहब आपसे आगाज़ करती हूँ आज के प्रोग्राम का। सारा मामला आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने लगे हैं कि कैसे ये मामला यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर अब क्या हल निकालना। आज कुछ बयानात भी हुए, कुछ ऐलानात भी सामने आए, लेकिन ये क्राइसिस हुआ क्यों? क्योंकि सुनने में ये आया कि गंदम का बड़ा वसी स्टॉक मौजूद है, इसके बावजूद ये प्राइस हाइक, ये क्राइसिस तक मामला क्यों पहुँचे? ये सिलसिला ये है कि 2-3 साल से हम जो हैं डेफिसिट में चल रहे हैं। हमारा कुल इन्हिसार हमारी फसल के ऊपर होता है। ठीक। 26 से 27 मिलियन टन की फसल होती है हमारी, उस पर हमारे इन्हिसार है। इससे पहले जो सालों में देखें तो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हर साल होता था, हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। अगर फसल में कमी भी हो गई तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक से हम काम चला लेते थे। लेकिन 3 साल हो गए तकरीबन हम डेफिसिट में आ गए हैं, और उसकी ये वजूहत कुछ मौसम की ख़राबी, बारिशें कुछ जल्दी हो गई हमारे मार्च के महीनों में। पिछले सालों में हमने देखा होगा कुछ सैलाब ने इस दफ़ा बहुत तबाही कर दी है, उसमें तकरीबन काफ़ी गंदम हमारी ख़राब हो गई है। तो ये वजूहत हैं, और इंपोर्ट भी हो रही है 2 साल से, लेकिन हम अपना रिज़र्व जो है वो बहाल नहीं कर सके हैं। इंपोर्ट हमने कम की है, हालांकि पिछले सालों में यूक्रेन की वीट के प्राइस कम थे, हमें इंपोर्ट अच्छी खासी करके अपने रिज़र्व बढ़ा लेने चाहिए थे, जो हम नहीं कर सके हैं। उसकी वजह से कुछ बुरानी कैफियत पैदा हो गई है, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है, दोबारा इंपोर्ट दोबारा स्टार्ट हो गई है। पिछले साल से हमारी मज़ीद और इंपोर्ट की इजाज़त दी है उन्होंने TCP को, उससे हालात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये हालात अच्छे हो जाएंगे, और आटा जो 160 रुपये किलो तक अब बिक रहा है इंशाल्लाह नीचे आ जाएगा, 100 रुपये तक आ जाएगा। ठीक, और उसको कितना टाइम लग सकता है? जैसे आपने बताया कि अब हुकूमत की इंटरवेंशन से अब मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए हैं। तकरीबन आप 3 से 4 दिन में अच्छा खासा फ़र्क देखेंगी मार्केट में इंशाल्लाह। ठीक ठीक। जो आज हमारे मुज़ाकरात हुए फूड डिपार्टमेंट से और मिनिस्टर फूड से। ठीक ठीक। चौधरी साहब, इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आपने कुछ रीज़न्स बताए कि ये वजूहत थी जिनकी वजह से, और कुछ चीज़ों पर हम टाइमली डिसीजन नहीं ले पाए जिसकी वजह से भी हमें ये हालात का सामना है। लेकिन मेरे पास कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं, मेरे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो ये बता रही हैं कि इसके अलावा फ्लोर मिल्स को जो एक कोटा मुकर्रर थी जो देनी थी सूबों को, उसमें भी बड़ी ताख़ीर हुई, और जो गिवन कोटा थी रिक्वायर्ड कोटा से बड़ी कम दी गई। एक रीज़न ये भी बनाएं। इसमें ऐसा होता है कि जो कोटा हमें मिलता है वो तकरीबन 25 से 30% रिक्वायरमेंट पूरी करता है हमारी। ठीक। जब भी हमें कोटा मिलता है उसमें इसी तरह होता है। बाकी रिक्वायरमेंट हम ओपन मार्केट से वीट लेके पूरी करते हैं। ओपन मार्केट ने जब देखा कि गवर्नमेंट के पास वीट कम है तो उसने अपने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। ठीक। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कुछ देर से हुई है, अगर पहले हो जाती तो ये हालात ना देखने पड़ते। तो स्टॉकिस्ट को थोड़ा सा ग्रैब करते, वो उनसे वीट पकड़ते, अपने स्टॉक में उसको लेकर आते, तो मामला कुछ जल्दी बेहतर हो जाता है। तो इस देर का आप क्या सबब समझते हैं? ये जो इंटरवेंशन अभी हुकूमत को ख्याल आया जब हमने देखा कि लोग
अब भी लोग बड़े ख्वार हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं और सारे मुल्क में ये सूरत हाल है। तो ये देर से आपके ख्याल में क्या सबब था इसका? देखें, कारोबारी लोग कारोबार करते हैं, कारोबार के लिए उन्होंने गंदम रखी है और लोग स्ट्रांग होते हैं। गवर्नमेंट भी कहीं थोड़ा सा आपको पता है कि कुछ पीछे हो जाती है, थोड़ी सी कुछ उनको पीछे होना पड़ता है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है डिसीजन लिया है, ठीक, वो उसको पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। ठीक चौधरी साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जाहिद बुरगड़ी साहब भी हैं और हमारे साथ बिलाल गफ़ार साहब भी हैं। जाहिद साहब, अवां वटि ईंदे से पोइ बिलाल साहब खां असां तफ़सीली अहवाल वठंदासीं त हू छा स्ट्रेटेजी प्लान कनि पिया, छा ॾिसनि पिया। जाहिद साहब, चौधरी साहब जूं ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं, चौधरी साहब कुझु रीज़न्स ॼाणाया आहिनि त ही रीज़न्स आहिनि। जेकॾहिं पहिरियां फोर्सी कयो वञे हा शयुनि खे, पहिरियां का प्लानिंग हुजे हा, शायदि अॼु सूरत हाल अहिड़ी न हुजे हा। अवां हुन में कुझु एड करणु चाहींदो, हुन सां एग्री कयो था, या अवां छा चवणु चाहींदो हिन मामले ते? ॾिसो, हाणे ही जेको आहे न बिलाल साहब, ही हिकिड़ो वापारी हिसाब सां ॻाल्हाए वेठो। चौधरी अब्दुल्ला साहब जी, फ्लोर मिल एसोसिएशन जे हिसाब सां ही ॻाल्हाए पियो, फ्लोर मिल जे हिसाब सां। आउं ॻाल्हाईंदुसि प्योरली ज़मींदारी हिसाब सां। बिल्कुलु बिल्कुलु ज़मींदारी हिसाब सां छा आहे, जो कणिक जो जेको फ़सुलु हो पोएं साल, उहो 11,81,000 हेक्टर ते सिंध में थियो पोएं साल। ऐं तक़रीबन पाण वटि हिते पोएं साल जेको आहे 34 लख टन थी। हाणे ॻाल्हि इहा आहे जो हिन टाइम ते तव्हांखे मार्केट मैकेनिज़म खे ॾिसणो पवंदो। इंटरनेशनल मार्केट जे अंदरि जेको आहे, तव्हां अॼु जेका कणिक घुरायो पिया, उहा तव्हांखे C&S कोड कासिम ते 4,328 रुपए जी कणिक पवे पई, जेका ॿाहिरां अचे पई। जेका कणिक जी क्वालिटी जेका आहे, पाकिस्तान जी सिंध जी कणिक खां तमामु इंफीरियर आहे। जॾहिं त पोएं साल कणिक जो पाकिस्तान में रेट हो 2,200 रुपया। हाणे ॾिसो, ही आहे कारोबार, ज़मींदारी। जेकॾहिं आबादगार खे कुझु बचंदो, तूं कणिक पोखींदो, जो न बचंदो ॿी का फ़सुलु पोखींदो। ऐं अॼु बि पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत खे, ख़ासि तौर ते सदर आसिफ अली ज़रदारी खे बहसियत हिकिड़े आबादगार सलाम पेश कयां थो, जंहिं कणिक जो रेट 4,000 रुपया इमदादी रेट हिन साल मुक़ररु कयो। उनजो रिज़ल्ट छा थियो, जो सिंध जे अंदरि अपार्ट फ्रॉम 30% 40% सिंध जूं बनूं ॿुॾल आहिनि। उन जे बावजूद बि हिन साल कणिक जी पोखी वधीक थी आहे, सिर्फ़ इन करे जो पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट 4,000 रुपया इंसेंटिव ॾिनो, रेट थियो कणिक जी पोखी थी। जॾहिं त वरी ॾिसो, मां वरी ॻाल्हि थो कयां, ही मैकेनिज़म आहे, ही कारोबार आहे ज़मींदारी। जॾहिं त अॼु बि पंजाब 2,200 रुपया रेट कयो आहे, सेंट्रल गवर्नमेंट 2,200 रुपया रेट कयो आहे। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे त सेंट्रल गवर्नमेंट ऐं पंजाब गवर्नमेंट पंहिंजे आबादगार खे 2,200 ॾिए थी, ऐं यूक्रेन मां कणिक 4,400 4300 रुपए में ॾिए थी, उते जे आबाद ॾियण लाइ तयारु आहे। आउं वरी बि चवंदुसि पंजाब जी गवर्नमेंट खे, फेडरल गवर्नमेंट खे, हुकूमत खे फॉलो करो। जेकॾहिं सिंध अॼु 4,000 रुपया रेट ॾिनो आहे, त सिंध जो आबादगार, आउं हींअर अचां पियो किसान कॉन्फ्रेंस मां मुल्तान मां, उते तकरीर में मुल्तान में बि चयो त तव्हांखे जेकॾहिं मुल्क खे कणिक में पाण भरो करणो आहे, त तव्हांखे जेको इंटरनेशनल रेट आहे, ॾिसो तव्हां जॾहिं DAP भाण विकिणो था सिंध जे आबादगार खे या केतिरे जे आबादगार खे, त तव्हां उनखे इंटरनेशनल प्राइस में 6,000 भाण 12,000 थी वियो। चओ था बाबा छो इंटरनेशनल प्राइस वधी वियो? जेकॾहिं भाण तव्हां इंटरनेशनल प्राइस ते आबादगार खे ॾियो था, त पोइ कणिक जो रेट बि इंटरनेशनल प्राइस वारो आबादगार खे ॾियो न। छो पीपुल्स पार्टी लीड कई आहे, हिकु दफ़ा 4,000 रुपया रेट ॾेई सॼे पाकिस्तान खे पीपुल्स पार्टी लीड कई आहे। अञा ताईं जेको आहे त ॿियनि सूबनि में 2,200 रुपया रेट आहे। रिज़ल्ट छा थो थिए, उते कणिक जी पोखी हींअर पंजाब में साल घटि थी आहे, इन करे जो उन्हनि 2,200 रुपया रेट ॾिनो। तव्हांखे मैकेनिज़म करणो पवंदो। अवां जे ॼाणायो त ही पीपल्स पार्टी इन मामले में लीड करे पई, ऐं ॿियनि खे बि जेकॾहिं सूरत हाल खां बचणो आहे त ॿियनि सूबनि खे बि पीपल्स पार्टी वारी सिंध सरकार जी पॉलिसी खे फॉलो करणु घुरिजे। पर रिज़ल्ट जेकॾहिं असां ग्राउंड ते ॾिसूं था ज़ाहिर साहब, उहो त तमामु ख़राबु आहे। ठीकु आहे, अवां पंहिंजे फील्ड जे हिसाब सां ॿुधायो ऐं सम्झायो त ही मामला कीअं हुजणु खपनि, पर एंड रिज़ल्ट जेकॾहिं ॾिसे थो तमामु तकलीफ़ में आहे। सिंध अंदरि बि अहिड़ी सूरत हाल आहे, उहा ॿियनि सूबनि खां मुख़्तलिफ़ कोन्हे। त उन पॉलिसीज़ जो जेको फ़र्क़ु हुजे उहो त रिज़ल्ट्स में ज़ाहिर थिए न। रिज़ल्ट्स त तमामु बदतर आहिनि। ॾिसो, तव्हांखे जेकॾहिं मिसाल जे तौर ते माण्हुनि खे को कहिड़ो आहे,
ॾिसो आज़ाद मार्केट मां तो कोन थींदो, हू कोन पोखींदो। ॾिसो न, जेकॾहिं हू अॼु 12,000 रुपए जी DAP जी बोरी वठे थो, 5800 रुपए जो ॿिज जो कटो वठे थो, सही यूरिया जी भाण जी बोरी ॾिए थो, जेको यूरिया ब्लैक में मिले पियो, उहे शयूं वठे थो, पर जेकॾहिं हुनखे रेट कोन मिलंदो, जेकॾहिं 4,000 खां घटि हुनखे रेट मिलंदो, हू कोन पोखींदो। जेकॾहिं हू कणिक कोन पोखींदो त गवर्नमेंट खे अंदरि डेफिसिट हूंदो। तव्हां केतिरी कणिक ॿाहिरां जेको आहे सो इंपोर्ट करे ऐं माण्हुनि जो पेट भरींदो। त हाणे एतिरा डॉलर आहिनि छा? सही हाणे एतिरा डॉलर कोन्हनि जो तव्हां ॿाहिरां कणिक घुरे। तव्हांखे पंहिंजे ज़मीनदार खे इंसेंटिव ॾियणो पवंदो, ऐं उहो इंसेंटिव सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ॾिए पई। जॾहिं त पंजाब में जेका तहरीक इंसाफ जी गवर्नमेंट आहे या KTK में तहरीक इंसाफ जी गवर्नमेंट आहे, उन को बि रिलीफ उते जे आबादगारनि खे कोन ॾिठो। ठीक ज़ाहिर साहब, पॉइंट अवां अची वियो त इंसेंटिव्स ॾियणा पवंदा आबादगारनि खे, ठीक। पर हुन सां गॾोगॾु असीं इन मामले ते बि ॻाल्हायूं पिया त जंहिंजो जेको असांजो डिपार्टमेंट आहे खुराक खातो, जंहिंजो वाहिद कमु इहो आहे त हू हिन मामले खे ॾिसे, मैनेज करे, ऐं उहो हुन में मुकमल तौर ते नाकाम नज़र अचे पियो। जेको हिकु हलंदड़ क्राइसिस आहे उनखे अॻु छो न ॾिठो पियो, हाणे कीअं मैनेज थिए पियो? छा इन में बि सिंध सरकार लीड ते आहे? छा इन में बि सिंध सरकार, जीअं हाणे अॼु ऐलान बि कया विया त हीउ 2-3 ॾींहंनि जो मसइलो आहे, हल थींदो, उन ते बि असीं ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। बिलाल गफ़ार साहब भी मुझसे गॾु मौजूद हैं। बिलाल साहब, आप क्या कहेंगे? सारा जो ये जो क्राइसिस है हमारे सामने है, अभी आपने जाहिद साहब को सुना, उससे पहले आपने चौधरी साहब को सुना, क्या कहेंगे आप इस मामले पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नाजिया, आपने मुझे मौका दिया। नाजिया, ये क्राइसिस जो होते हैं ये ओवरनाइट नहीं आते, ये क्राइसिस आते हैं मिसमैनेजमेंट की वजह से, और ये इस हुकूमत का क्रेडिट है कि इन्होंने अपने पर्सनल मफादात, ज़ाती फ़वाइद करने के लिए अपनों को रिलीफ दिया, आवाम को तकलीफ दी। अब आपने देखा कि आटे का इतना शदीद बहरान कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं, आटा नहीं मिल रहा, और लोग एक दूसरे को धक्का छोड़ी तो छोड़ दें, एक दूसरे को मार पिटाई कर रहे हैं आटा लेने के लिए। देखें, ये 8-9 महीने से जब से रिजीम चेंज हुआ है, आप देख लें इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। 30% आपकी जो है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हो गया, और आपका पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो तारीखी रिकॉर्ड पर चला गया है। आप मुझे बताएं कि जो ज़रूरी अशिया है उसके इम्पोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर ही नहीं है। ये साखदार को पता नहीं क्या ये आर्टिफिशियल एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके ये हमारे जो इकोनॉमी है उसको और खसारे में लेके और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टाइमली वीट इम्पोर्ट नहीं किया गया। और इस पे एक और बड़ी बात, स्पेशली मैं सूबा सिंध में बात करूंगा कि जो सरकारी गोडाउन में 2 साल से गंदम पड़ी हुई थी, कभी सुना कि वो गंदम खराब हो गई, कभी गंदम बारिश में खराब हो गई, सुना है कभी गंदम चूहे खा गए। तो मैंने एक मरतबा सिंध असेंबली में सवाल पूछा था कि गंदम कहाँ गई, तो कहाँ चोरी हो गई। कौन चोरी को करके ये नहीं पता। आपने ऑडिट रिपोर्ट देखा कि उसमें 4 अरब रुपए का घपला सामने आया कि 4 अरब रुपए की गंदम चोरी हो गई। फिर कहते हैं कि चूहे खा गए। तो सवाल ये बनता है कि 2 टांगों वाले चूहे थे कि जो गंदम खा गए। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आगे रमजान से पहले एक और क्राइसिस आने वाले हैं, और वो है आपका एडिबल ऑयल का। एडिबल ऑयल की प्राइसेस जो है स्टेबल हुए इंटरनेशनली, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं वो आज चिल्ला रहे हैं कि हमें इम्पोर्ट की एलसीज नहीं खोलने की इजाजत दी जा रही। हमारे जो इश्यूज है गवर्नमेंट उसको सुन नहीं रहा। ये सिर्फ ये चीज नहीं है, आप चिकन की प्राइसेस देख लें, पोल्ट्री के आइटम्स देख लें, हर जो जरूरियात की चीजें हैं उसकी प्राइसेस बढ़ गई है। और अगर प्राइसेस बढ़ भी गई है फिर भी अवेलेबल नहीं है। तो ये टोटली मिसमैनेजमेंट और क्राइसिस क्रिएट किया गया है। ठीक, लेकिन बिलाल साहब अब ये काउंटर आर्ग्यूमेंट सामने आ रहा है। वफाकी सरकार की अगर बात करते हैं तो वहाँ से तो ये आ रहा है कि सूबों की जानिब से बर वक्त अगर ये सारा मामला उसको देखा जाता और बर वक्त रिलीज़ की जाती जो रिक्वायर्ड कोटा थी गंदम की फ्लोर मिल्स को, तो शायद ये मामला ना होता। शायद ओपन मार्केट में या होर्डिंग जो हुई इसके बाद या ओपन मार्केट्स में जो रेट सामने आए वो वाला मामला नहीं होता। लेकिन अब जाहिर है ये मुल्कगीर एक क्राइसिस जो है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ किसी एक सूबे की बात तो नहीं है। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि मैं ये सिर्फ एक सूबे की तो बात ही नहीं कर रहा ना। मैं तो जिस सूबे नहीं, लेकिन उसमें वो सूबे भी आते हैं जहां आपकी हुकूमत है, अब भी आपकी हुकूमत है, उसमें वो सूबे भी आते हैं। मैं वहां को आप देख लें, आप इनके पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का आप जो वीकली
जो पब्लिकेशन आता है उसमें आप देख लेंगे केपी के आटे की प्राइसेस क्या है, सिंध में क्या है, कराची में सबसे एवरेज प्राइसेस सारे सूबों की आप कंपेयर कर लें जी। तो आपको पता चलेगा कि एवरेज सिंध में सबसे ज्यादा आटे की प्राइस है। ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के फिगर थे जो हर वीकली इनके वेबसाइट पे छपकर आता है। ठीक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ज्यादा या कहीं कम इस वक्त ये बहस तो नहीं चल रही। इस वक्त ये बहस चल रही है कि कहीं ज्यादा कहीं कम बहरान बहरहाल मौजूद है। किसका काम है? ये फूड कंट्रोल अथॉरिटी किसके पास है? ये जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी किसके पास है? सही। क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे? क्यों वहां ना होर्डिंग करने की इजाजत दी जा रही है? इसका जवाब आप लेना वो हुकूमत सिंध के नुमाइंदे से कि वो जो सरकारी गोदामों में जो गंदम पड़ी हुई थी, जब उनका फिजिकल ऑडिट हुआ तो वहाँ ये गंदम जो है वो जो गंदम की बोरियां थी उसमें गंदम तो ठीक बिलाल साहब, पॉइंट टेकन। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई तारिक टालपुर साहब से भी हमारा राब्ता हो जाए ताकि हम उनसे भी उनका मौक़िफ़ ले सकें। मेरे साथ दूसरे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपने सुना बिलाल साहब, उससे पहले जाहिद साहब को आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर है ये मुल्कगीर क्राइसिस है और अपने कुछ बड़ी अहम वजूहात भी इससे पहले डिस्कस की। अब ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक सूबे की मिसाल लेकर दूसरे सूबों को भी वैसा चलना चाहिए, हल निकलने का जो आपने बताया कि यहाँ पर कुछ दिनों में हल होने वाला ये मामला, तो यहाँ पर उसका क्या असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा या आपने सिर्फ स्पेसिफिकली यहीं की बात करें? देखिए, जाहिद साहब ने जो फरमाया है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने रेट 4000 रुपये पर मन किया है जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है चेयरमैन साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का। ठीक। इससे जो हम गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं 9000, 10000 और 12000 की, अपने काश्तकार को हम वो रकम अदा करें, हमें डॉलर बाहर ना भेजने पड़े और यहीं पे हमारा काम हो जाए, तो ये सबसे बेहतर बात है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। सही। लेकिन इसका एक सेटबैक भी है। अगर 4000 रुपये गंदम होगी तो 10,000 रुपये 100 kg का रेट हो जाएगा गंदम का, तो आटा आपको 120 रुपये किलो तक मिलेगा। पर कैपिटा इनकम हमारी नहीं बढ़ रही है। सही। ये महंगाई में जो इजाफा हो जाएगा ये एक बर्डन आ जाएगा, लेकिन गंदम तो वाफिर हो जाएगी। लेकिन रोज़गार में इजाफा करना आवाम के वो एक बुनियादी आपके कहने का मतलब गरीब आवाम के लिए तो ये मसला बरकरार मसला रहेगा, गंदम वाफिर हो जाएगी, लेकिन गरीब आवाम कहाँ जाएगी, ये एक सही। मसला आपके ऊपर रहेगा फिर। ठीक ठीक। और जैसे बिलाल गफ्फार साहब ने कहा गंदम चूहे खा गए और मिसमैनेजमेंट है, तो जो गंदम चूहे खा गई थी, जो चूहे थे बड़े बड़े, हमारे मिनिस्टर हैं मुकेश कुमार चावला साहब, वो अच्छी तरह इन चीज़ों को टैकल करना जानते हैं माशाल्लाह। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सस्पेंड भी किया, रिकवरी भी की, बहुत अच्छे मामला तो उन्होंने इस साल चलाए हैं। तो लेकिन बहुत सारे अच्छे मामला चलाने के बावजूद ये इतना संगीन क्राइसिस, लेकिन उसको भी आज उन्होंने टैकल कर लिया। शर्जील मेमन साहब के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमारी, हमारे मिनिस्टर साहब भी थे, सीएम साहब की इंस्ट्रक्शन पे जी। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद जो इनिशिएटिव लिया है उसका रिजल्ट आप देख लेंगे 2-3 दिन में इंशाल्लाह। ठीक ठीक। ज़ाहिर साहब, चौधरी साहब के मामूदो समझन पिया त जेकने ही इन सेंटेंस वारी गाल त नो डाउट हू उनखे साराहन भी पिया। बिलाल साहब जो मौके भी मां ॿुधो, पर गॾो गॾु इहा ॻाल्हि बि थिए पई त हाणे अवाम जेको ग़रीब अवाम आहे उन जे लाइ त मसइलो इहो बरक़रार रहंदो। नाजिया बेटा ॻाल्हि ॿुधो जी। मां जनरल सेक्रेटरी आहियां ऐवान ज़राअत सिंध जो, सही, जेका सही। पाकिस्तान जी सभिनी खां वॾी तंज़ीम आहे। ठीक। ॻाल्हि इहा आहे जो महांगाई खे कंट्रोल करण लाइ गवर्नमेंट वटि हिकिड़ो ॿियो टूल आहे जेके चवनि था सब्सिडी। तव्हां PIA सब्सिडी ते हलाए पिया न, 300-400 अरब ॾियो पिया न PIA खे सब्सिडी, स्टील मिल खे सब्सिडी ॾियो पिया, पाकिस्तान रेलवे खे सब्सिडी ॾियो पिया, अरबे रुपया या कोन पिया ॾियो सब्सिडी। तव्हां कणिक ते सब्सिडी ॾियो, तव्हां कणिक आबादगारनि खां ॾिसो न, तव्हां उन रेट ते कणिक वठो जंहिं रेट ते तव्हां ॿाहिरीं दुनिया खां वठो था। भला तव्हां यूक्रेन खे डॉलर ते 4000 में वठो था, उते तव्हांखे को प्रॉब्लम कोन्हे, बाक़ी पंहिंजे आबादगार खां 4000 में कोन वठंदा। तव्हांखे नंढो हिकिड़ो मिसाल थो ॾियां त 2017 में पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट कणिक जो डबल रेट 900 खां 1800 रुपया करे छॾियो। उन साल तव्हां कणिक जी आहे तव्हां तक़रीबन 7.5 लख मेट्रिक टन तव्हां ॿाहिरि एक्सपोर्ट कई कणिक, तव्हां वटि एतिरी कणिक थी वई हली। ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे जेसिताईं तव्हां इंसेंटिव कोन जे हिसाब सां उनखे क़ीमत कोन ॾींदा, हू कणिक कोन पोखींदो, हुनखे तव्हां मजबूर नथा करे सघो कणिक पोखण ते। हुनखे जेकॾहिं वारे में का शइ कोन ॾी हू कोन पोखींदो। हाणे अॼु ॾिसो न, माण्हू छो कपाह खे छॾे सभु कमनि जे पोयां वियाल आहिनि, छो जो कमनि में हुनखे फ़ाइदो आहे। आऊं चवंदुसि त बिल्कुलु इहा हिकिड़ी ॾुख जहिड़ी सूरत हाल आहे।
आउं चवंदुसि त गवर्नमेंट खे आबादगार खे रेट ॾियणु खपे ऐं कणिक जे मण ते अटे ते गवर्नमेंट सब्सिडी ॾे। ॾिसो न अॼु रेलवे खे 18 अरब जी सब्सिडी मिली आहे, त 18 अरब जी जेकॾहिं अटे ते सब्सिडी ॾेई छॾियो रेलवे खे, ॾियो था अटे ते सब्सिडी ॾियो, अटे जो रेट तव्हांजो 80 रुपया किलो थी तो गवर्नमेंट सब्सिडी ॾेई छॾे। बाक़ी ॾिसो न आबादगारनि जी क़ीमत ते तव्हां का शइ सस्ती नथा विकिणी सघो। जेकॾहिं आबादगार खे तव्हां मारे ऐं उन खां तव्हां घटि रेट ते शइ वठंदो हू पोखींदो कोन। तव्हांजो मुल्क जंहिं 7.5 लख मैट्रिक टन कणिक एक्सपोर्ट कई, उहो अॼु छो पियो इम्पोर्ट करे? हाणे अॼु तव्हांजो कणिक जो जहाज़ लॻे पियो पोर्ट कासिम ते, कराची जी पोर्ट कासिम जी CNF प्राइस तव्हांजा जेके 4000 तव्हांखे CNF प्राइस पोर्ट कासिम पए थी, उन खां पोइ ट्रांसपोर्ट अलॻि आहे, चार्जिस अलॻि आहिनि, ऐं तव्हांखे 4000 ते आबादगार तव्हांजो पंहिंजो 100 दफ़ा सुठी कणिक पुॼाए ॾिए थो, त पोइ उन खां वठण जो कहिड़ी तव्हांखे तकलीफ़ आहे? ॿी ॻाल्हि आहे महांगाई आहे, तव्हां सब्सिडाइज़ कयो, सब्सिडी ॾियो, गवर्नमेंट सब्सिडी ॾिए। रेलवे नथी हले न, त गवर्नमेंट रेलवे खे हलाइण लाइ टिकेटूं सस्तियूं कयो, सब्सिडी ॾिए थी। तव्हांजी ऑरेंज ट्रेन, ग्रीन ट्रेन जेके ट्रेनूं हलनि पियूं लाहौर में, सभु नुक़सान में आहिनि, गवर्नमेंट सब्सिडी ॾिए थी, अटे ते सब्सिडी ॾिए। बाक़ी तव्हां इहो सम्झो त 14.5 करोड़ आबादगार आहे, हिन मुल्क जी 70% आबादी आबादगारनि जी आहे। वीचारा जेके ॿाहिराड़ी में रहनि था, ॾींहुं राति महिनत करे हर शइ अनाज उपाइनि था, उन्हनि खे जेकॾहिं महिनत कोन मिलंदी, पोइ अलामा इक़बाल जो शेर छा हो? जिस खेत से दैका को मुयसर न हो रोज़ी, तो उस खेत की हर ख़ोशे गंदुम को जला दो। जे आबादगार खे उनजी रोज़ी जी कोन मिलंदी त उन जेको न जो कमु कोन्हे। बाक़ी बाबा छा ॿुधायां, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट मां आबादगार ख़ुशि आहे। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हमेशह आबादगार खे, ऐं पीपल्स पार्टी जी जॾहिं गवर्नमेंट हुई तॾहिं तव्हां 7.5 लख मैट्रिक टन। ठीकु ज़ाहिर साहब, अमांजो पॉइंट अची वियो आहे। ठीकु, अमांजो पॉइंट अची वियो आहे। मूंसां गॾु डॉक्टर मोहम्मद अली मोहम्मद पाशा साहब आहिनि, नामयारा इकोनॉमिस्ट आहिनि। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो आवाज़ पहुचे पियो मां ताईं? नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली पाशा साहब सां असां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कयूं था ऐं उन्हनि जी समूरी नज़र बि आहे हिन समूरे मामले ते। हुन सां गॾोगॾु जेके हिन वक़्तु मुआशी फ्रंट ते जेका सूरत हाल आहे, पाशा साहब अवां मूंखे ॿुधो पिया? मुंहिंजो आवाज़ पहुचे पियो मां ताईं? जी जी बिल्कुलु आवाज़ अचे पियो। ठीकु पाशा साहब, हीअ जेका समूरी सूरत हाल आहे, ख़ासि करे असीं जेको अटे खे जो बहरान हिन वक़्तु हलंदड़ आहे समूरे मुल्क में, सिंध समेत, उनखे बि डिस्कस कयूं पिया ऐं ओवरऑल जेका सूरत हाल आहे मुआशी फ्रंट ते, छा चवणु चाहींदो अवां क्राइसिस जे हवाले सां? एक्सपर्ट्स मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, पंहिंजी फील्ड ऐं एक्सपर्टीज़ जे मुताबिक़ हू ॿुधाइनि पिया त अॻियां कीअं निकिरंदासीं क्राइसिस। अव्हांजी छा अंडरस्टैंडिंग आहे, छो ही क्राइसिस थियो आहे हिन वक़्तु, ऐं जेके ॻाल्हियूं हिन वक़्तु साम्हूं अचनि पियूं, ऐलान आहे, हू केतिरा काफ़ी आहिनि इन खे ख़तमु करण जे हवाले सां? जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, ही जेको अटे जे बहरान जो जेसि ताईं तालुक़ु आहे, इहा एरिया आहे फूड सिक्योरिटी जी। ऐं फूड सिक्योरिटी में बेसिकली इहो ॾिठो वेंदो आहे, हिकिड़ी हूंदी आहे फूड जी अवेलेबिलिटी, ॿी हूंदी आहे फूड जी एक्सेसिबिलिटी। अच्छा, पाकिस्तान में जेको फ्लड आयो आहे पोएं साल, जेको उन फ्लड जे करे असांखे वधि में वधि इहा जेकी अटे जो बहरान थियो आहे या एग्रीकल्चर सेक्टर असांजो जेको वधि में वधि अफेक्ट थियो आहे, उन जे करे ही असांखे ॾिठो वञे पियो वञे इहे मसइला। नंबर 2, रशिया खां राइस जो ऐं पंहिंजो फ्लोर जो अटे जो लाइ असां काफ़ी कोशिशि कई, उतां पोएं साल काफ़ी असांखे इमदाद थी आहे, पर रशिया ऐं यूक्रेन जे विच में जेके इशूज़ आहे, इन जे करे ओवरऑल को पाकिस्तान खे एतिरो फ़र्क़ु न पियो आहे। अच्छा, हाणे अची तव्हांजो एक्सेसिबिलिटी ते, जीअं त तव्हां ॾिठो त सब्सिडाइज़ क़ीमत में जॾहिं अटो ॾिनो वियो पिए ग़रीबनि खे, त ओवरऑल केतिरा मसइला थिया, हिकिड़ो माण्हू जी इंतकाल करे वियो, ऐं ओवरऑल कंडीशंस जेके आहिनि एक्सेसिबिलिटी जी जेसि ताईं ॻाल्हि कयूं था, उहा ॾाढी वीक आहे पाकिस्तान जी बिकॉज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हाणे इन खे ॾिठो वञे त असांजो हाणे करणु छा घुरिजे, लैंड रिफॉर्म्स जेके आहिनि उहे करणा पवंदा। लैंड रिफॉर्म्स सां असांजो जेको आउटपुट आहे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उहो जॾहिं बहितर थींदो त ओवरऑल प्रोडक्शन ते फ़र्क़ु पवंदो, ऐं जीअं त प्रोडक्शन ते फ़र्क़ु पवंदो त अॻियां हली असां जेको अटो आहे या ओवरऑल जेके फूड जेके आहिनि शयूं, उहे असां आराम सां माण्हुनि खे ॾेई सघूं था। नंबर 2,
फूड सिक्योरिटी या फूड नेशनल लाइन उनखे असांखे पहिरीं फुलफिल करिणो पवंदो, पोइ असां सोचींदासीं त असां ॿाहिरां का शइ घुरायूं या एक्सपोर्ट कयूं। पहिरीं जेसि ताईं पाकिस्तान जी जेकी पॉपुलेशन आहे उन्हनि जी डिमांड पूरी न थींदी तेसि ताईं ओवरऑल कंडीशन बहितर कान थींदी। ठीक पाशा साहब, अहम पॉइंट्स बुधाया उन खां अॻु ज़ाहिर साहब या ॻाल्हि कई त ज़ाहिर आहे जेके आबादगार आहिनि 70% वो कॉन्ट्रीब्यूट कनि था, उन्हनि जो एतिरो हिसो आहे हिन समूरे मुल्क में। असीं जॾहिं ॻाल्हि कयूं था त ज़रई मुल्क आहे ऐं उन्हनि खे इंसेंटिव ॾियणु केतिरो इम्पॉर्टेंट आहे या केतिरो कीअं उनखे सपोर्ट करण सां मामरनि खे बहितरी ॾांहुं वठी वञी सघिजे थो। पर हिकिड़ो ॿिया फैक्टर तव्हां बि एड कया, हिकिड़ो ॿियो फैक्टर आहे जेको ॾाढो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हाईलाइट बि थींदो रहियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उन जा मिसाल बि असांजे साम्हूं ईंदा आहिनि, उहो इंतिज़ामी नाअहलीअ जो हुजे थो। उनखे कीअं पिया ॾिसो इन समूरो ही त हिकिड़ो क्राइसिस आहे जेको हर साल असांखे नज़र अचे थो, पर उन सां गॾोगॾु ॿियनि शोबनि में बि असांखे क्राइसिस नज़र ईंदा आहिनि, त उन में जे पुठियां अक्सर असां ॾिसंदा आहियूं त इंतिज़ामी नाअहली वारो फैक्टर बि तमामु घणो हाईलाइट थींदो आहे, नज़र ईंदो आहे। उनखे कीअं पिया ॾिसो? जी बिल्कुलु, इहा ॻाल्हि बि सही आहे त इंफ्रास्ट्रक्चर जेको पुअर आहे उन जे करे जेको प्रोड्यूसर खां कंज़्यूमर ताईं जेके असांजा प्रोडक्ट्स पुॼनि था एग्रीकल्चर सेक्टर में, उहे 70 to 60% जेके आहिनि उहे पुॼी नथा सघनि या उन में प्रॉब्लम था थियनि, ख़राब था थी वञनि। इहो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जे करे आहे। ॿियो आहे त हिकिड़ा आहिनि पॉलिसी मेकर, ॿियो उन पॉलिसी खे इम्प्लीमेंट करणु, उन में हिकिड़ो वॾो गैप आहे जंहिंजे करे ओवरऑल आम माण्हू जेको आहे उहो पिसजे पियो। अगरि तव्हां ॾिसो त जेके असांजा कैपिटलिस्ट कंट्री मां असां तालुक़ रखंदा, कैपिटलिज़म में इहो ॾिठो वञे त कुझु हिकिड़ा सरमायादार आहिनि जेके वधि में वधि फ़ाइदो वठनि पिया ऐं ओवरऑल आम माण्हू जेको आहे उहो ग़रीब खां ग़रीब तरफ़ो ते, कुझु जेको सेक्टर आहे उहो अमीर खां अमीर तरफ़ो ते। जेसि ताईं असांजा जेके टैक्सिस आहिनि या ओवरऑल जेके टैक्स कलेक्शन बहितर न थींदी तेसि ताईं असां पब्लिक गुड्स ऐं सर्विसिस न ॾेई सघंदासीं, जंहिंमें असांजो फूड सिक्योरिटी जो मामिलो बि आहे ऐं उन में जेसि ताईं फूड इंस्पेक्टर या प्राइस कंट्रोल वारा महकमा इहे सभु अॻियां न ईंदा तेसि ताईं असां इहा उमेद ई नथा रखी सघूं त असां इन्हनि मसइलनि खां ॿाहिरि निकिरी सघूं था। ठीकु पाशा साहब, अहम ॻाल्हि कई आहे। हुन सां गॾोगॾु असीं इन पॉइंट ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदा त जेका लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन आहे, हाणे वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे विच में हुजे, पाण ख़ुदि सूबनि जे विच में हुजे, उहा भी तमाम घनी इंपॉर्टेंट है। बिलाल साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? आपने जिक्र किया कि ज़ाहिर है कहीं कम कहीं ज़्यादा ये जो मसला है बड़ा संगीन है। आप फोर्सी भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये सूरत हाल रहती है तो कुछ और क्राइसिस भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, उसकी कितनी ज़रूरत है और कितनी वो हम उसको आप समझते हैं कि उसकी कमी है इस सारे मामलात में? देखें, आपके जो फ्लड्स आए इसमें आपके तमाम जो क्रॉप्स हैं वो अफेक्टेड हुए, ठीक है, आपका कॉटन भी इसमें अफेक्टेड हुआ, लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी, जो चीज़ें जिससे क्राइसिस अवॉइड कर सकते थे, वो क्राइसिस हमने अवॉइड ही नहीं किए। अब है ना, पोल्ट्री के जो प्राइसेस क्यों बढ़ी हैं, जो आपके मुर्गी का गोश्त क्यों बढ़ा है, क्योंकि जो फीड है उसका इम्पोर्ट नहीं हुआ टाइमली, उसके कंटेनर्स को क्लियर नहीं किया गया, जिसकी वजह से पोल्ट्री फीड जो है वो महंगी हो गई। तो ये सारा क्राइसिस इनकॉम्पिटेंसी का होता है, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे किसी साहब ने कहा कि 4,000 रुपये सपोर्ट प्राइस ईद को कर रहे, तो मेरा सवाल बनता है, क्या ये जो एक छोटा हरी है, छोटा काश्तकार है, उसको ये इसका फायदा मिलेगा? इसका फायदा तो बीच के जो मिडल मैन होते हैं, जो बीच के जो आप है ना जो ट्रेडर्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, वो इसका फायदा उठा लेते हैं। आम जो छोटा काश्तकार है उसको तो फायदा नहीं मिलता, या फिर ये फायदा होता है जो बड़े जमींदार होते हैं उसको है ना फायदा हो जाता है। तो ये जब तक इसका फायदा ट्रिकल डाउन तक नहीं होगा तो अच्छा, और मैं ये समझता हूँ कि ये 4,000 रुपए की जो इन्होंने सपोर्ट प्राइस दी, ये पॉलिटिकल है। इससे जिस तरह मेरे एक साथी ने कहा कि आटे की प्राइसेस 120 रुपए तक पहुंच जाएंगे, मेरी कैलकुलेशन है कि इससे आटे के प्राइसेस और महंगे हो जाएंगे। आटा एक जो है वो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, जिसके और ये पूरा का पूरा आइडियल केस ऑफ मिसमैनेजमेंट, करप्शन, बैड गवर्नेंस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग की वजह से ये सारा क्राइसिस पैदा हुआ है। ठीक बिलाल साहब, और आने वाले दिनों के हवाले से स्ट्रेटजी क्या रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है दूसरे सूबों में हुकूमत भी है और उसके अलावा आप लोग सिंध में भी आप लोग का बड़ा अहम किरदार है।
क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आप लोग इस क्राइसिस को देखिए, लेकर, इस मामला को लेकर? महंगाई के खिलाफ हमारे एहतजाज जारी है। ये जो बैड गवर्नेंस है इसके खिलाफ हमारा एहतजाज जारी है, हम एहतजाज करते रहेंगे। 8 महीने से जो मुल्क के क्राइसिस आए उसका आप मुझे जवाब दे दें, शुक्रिया किसका अदा करना है। महंगाई बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, आपकी कारखाने बंद हो रहे हैं। जो पहले इंडस्ट्रीज जो एक्सपेंशन कर रही थी, एक्सपेंशन तो छोड़े, उन्होंने अपने कारखाने बंद करना शुरू कर दिए हैं, आपके ले ऑफ्स हो रहे हैं। साथ साथ जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस मुल्क में है कि अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। अभी जो आपका इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नेगेटिव में चला गया है, बिजनेस सेंटिमेंट आपका वीक हो गया है, और इसकी एक ही वजह है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जब तक आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस मुल्क में खत्म नहीं होगी, ये जो अफरा तफरी इंतशार का माहौल है ये चलता रहेगा। और उसका वाहिद हल है कि इस मुल्क में जल्द से जल्द जनरल इलेक्शंस, आम इंतखाबात कॉल किए जाएं। क्योंकि आज आपने देखा कि IMF के स्टेटमेंट्स पढ़े कि IMF के साथ भी आपके जो डील है वो फाइनलाइज नहीं हुई। IMF मजीद आपको टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, मजीद जो है वो टफ कंडीशंस इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। और ये अब मुझे ये नहीं पता कि सबको पता है, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात कर लें कि हमें IMF का प्रोग्राम में बहाल करना होगा, IMF में वापस जाना होगा, लेकिन इशाक डायर की पॉलिसी किसी को समझ में नहीं आ रही कि इनकी जो एक्सचेंज रेट पे जो इनकी पॉलिसी है, या दूसरे टैक्सेशन पे है, या ये बिजली के टैरिफ्स हैं, गैस के टैरिफ्स हैं, सब्सिडीज हैं, इस पे इस हुकूमत की कोई एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी नहीं है। वो इशाक डायर आए थे कि बस हमने आगे डॉलर 180 रुपये हो जाएगा। आज डॉलर ओपन मार्केट में 265 रुपये का भी अवेलेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल मैनेज कर रहे हैं, इकोनॉमी का पटाखा फट गया है। और मैं ये कहता हूँ कि ये 8 महीने का regime चेंज का जो एक बेनिफिट ये है कि इन्होंने अपने केसेस माफ करवा दिए, अपने जाती केसेस माफ करवा दिए, अपने एसेट्स जो इनके फ्रीज में थे वो इनके एसेट्स बहाल हो गए, और आवाम को तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा आवाम जो परेशान है। और इशाक डायर साहब ये कहते हैं कि जो आम पाकिस्तानियों के डॉलर अकाउंट में पैसे पड़े वो भी हमारे ही हैं। तो क्या ये 1998 की तरह फिर ही डॉलर अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं? ठीक बिलाल साहब, आपके पॉइंट्स आ गए। चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। काफ़ी सारी बातें की बिलाल साहब ने। जाहिर है अवाम ना इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को देख रहा है, अवाम ना इस वक्त जनरल इलेक्शन का सोच रहा है। अवाम तो इस वक्त ये सोच रहा है कि जो बुनियादी ज़रूरत हैं, जिसमें अभी इस वक्त जो हम देखते हैं कि आटे का मामला हो गया है, दूसरी चीज़ें, अवाम का सिर्फ इस वक्त जो सारा बुनियादी फोकस भी है, जोर भी उसी मामलात पर है। इसके बारे से आपने बताई कि खुशखबरी, उसके लिए प्लानिंग क्या होगी, रास्ता क्या होगा? आपने कहा कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने लगी हैं, तो ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से ये बेहतरी हो जाएगी? फिर कोऑर्डिनेशन वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस पर भी रोशनी डालिएगा कि इस वक्त दूसरे सिंध के अलावा दूसरे सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन या वफाक के साथ वो कहाँ तक है, किस मरले में? कोऑर्डिनेशन भी अच्छी है, वफाक से गंदम भी हमें एक्स्ट्रा मिल गई है, उसकी रिलीज़ हो जाएगी हमें, उससे आटे का बहरान ख़त्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा गंदम ली है सिंध गवर्नमेंट ने वफाक से। ठीक। और दूसरी बात जो हमारे एक भाई ने की सब्सिडी की, कि अगर महंगी गंदम होगी 4000 रुपये मन, तो सब्सिडाइज़ करके उसको सस्ता कर दिया जाएगा। तो सब्सिडी जो है मैं समझता हूँ किसी भी इंडस्ट्री के लिए, यूटिलिटी स्टोर हो या कोई इंडस्ट्री, उसके लिए एक लानत है। सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। आपने जिसको भी फैसिलिटेट करना है, रूरल एरिया हो या अर्बन हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना हुआ है, आप उसमें उसके पैसे डालें, उसको डायरेक्ट उसको आप सब्सिडाइज़ कर दें, 5000 10,000 जो भी आप डालना चाहें। इस सिलसिले में PTI ने जो कोविड के दिनों में एक मुहिम चलाई थी और पैसे डाले थे अकाउंटों में, वो सबसे अच्छा उनका एक इनिशिएटिव था। और इस चीज़ को आगे एहसास प्रोग्राम, सारी सब्सिडी उसमें जानी चाहिए डायरेक्ट, ताकि आवाम को मिले। आइटम किसी आइटम में सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, वो मिसयूज़ होती है 100%। ठीक। ज़ाहिर साहब अवां वटि ईंदसि, छा चवणु चाहींदो अवां? ज़ाहिर साहब अवां आयो मूंसां गॾु लाइन ते मौजूद वाले मुझे जवाब दे सकते हैं कि आपने ग्रोवर से गंदम 2200 रुपए में ली, आज आप आटा 4000 में क्यों बेच रहे हो? हमसे तो आपने 2200 में दी ना गंदम, हमसे आपने 4000 में तो नहीं खरीदी थी। ग्रोवर से 2200-2100 रुपए की कराची वाले लोग जो है ना गंदम लेके गए, फ्लोर मिल वाले, फिर आप क्यों जखरंदोजी करके 4000 में बेच रहे हो? आपने सिंध के आबादगार से 2200 रुपए में गंदम ली, 4000 में आप आटा क्यों भेज रहे हो? सबसे बड़ा जो है आपके ऊपर सवाल होना चाहिए कि आप जो ओपन मार्केट से 2200 रुपए में आपने जो गंदम पिछले साल खरीद की,
उसका आपने 400 में आपने 4,4500 में 5,000 में आटा क्यों बेचा? ग्रोवर जो है वो मासूम है, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको दहकान को उसकी किसी चीज की मजदूरी नहीं मिलती। आज 4,000 रुपए गवर्नमेंट ने किए, सबको तकलीफ हो रही है। तो 22,000 की गंदम हमारी कहाँ की? मुझे जवाब नहीं जो आप हमने जब 2200 की गंदम ली थी उस वक्त आटा था 50 रुपए 60 रुपए किलो था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ता रहा। हमारा तो आज हमारे एक्सपेंस भी होते हैं गंदम रखने पे, हर महीने के 200 रुपए पर बैग एक्सपेंस होते हैं। अब पूरे साल की गंदम में प्रोक्योर नहीं कर सकते, हम स्टॉकेज से गंदम लेते हैं। उसके बाद चौधरी साहब खान जी, चौधरी साहब, उसके बाद हम गंदम स्टॉकेज से लेते हैं। पूरे एक साल की गंदम फ्लावर मिल नहीं रख सकती है। ठीक, फ्लावर मिल के पास गंदम होती है 1 से 2 महीने की, उसके बाद सारी वीट होती है स्टॉकेज के पास। स्टॉकेज गवर्नमेंट जानती है कि कहाँ कहाँ स्टॉक होती है गंदम, गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से पता होता है। उसके बाद हमें वहाँ से प्रोक्योर करनी पड़ती है गंदम। 4,000 रुपए मन हो, 5,000 हो या 4,500 हो, वहाँ से लेनी पड़ती है। उसके हिसाब से आटे का रेट आता है। इसका मतलब बीच का आदमी कमा रहा है ना, ग्रोवर को कुछ नहीं मिला। ग्रोवर को 2200 मिले, बीच का आदमी कमा रहा है। बिल्कुल, ग्रोवर का कुछ नहीं मिला, ग्रोवर को 2200 रुपए ही मिले हैं। सारे पैसे मिडिलमैन के ऊपर आए, उसने कमाए हैं। ये आप सिस्टम चेंज करें अपना। तो फिर कैसे, कौन चेंज करेगा? यही तो सारी बहस है कि सिस्टम कौन चेंज करेगा और क्या यहाँ से आगे निकलने का रास्ता क्या है? जायद साहब, जायद साहब। बाबा ॻाल्हि इहा आहे, ऐं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां नाजिया बेटा जी, ही जेको आहे सो मिडिलमैन जो सॼो रोल आहे। मिडिलमैन कणिक ख़रीद करे आबादगार खां सस्ते अघ में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, ऐं ही जेको आहे न मिडिलमैन खे सज़ा मिलणु खपे। ही जेके माण्हू आहिनि, मिडिलमैन को क्यों सजा मिलेगी? मिडलमैन आपकी क्रॉप को संभालता है। आप गवर्नमेंट संभाल सकती है इतनी बड़ी क्रॉप? कभी भी नहीं संभाल सकती गवर्नमेंट। सज़ा जो जेके इहे वेठा आहिनि कोटियूं पायो वेठा आहिनि, 5,000 रुपया माण्हुनि खे अटो ॾियनि पिया, 2200 में कणिक वठी अंदोज़ी करे। मिडिलमैन को जो ब्लेम कर रहे हैं ये लोग, जो मिडिलमैन को ब्लेम कर रहे हैं, हमारी जो क्रॉप होती है, क्रॉप का जो साइज होता है, गवर्नमेंट अकेला नहीं संभाल सकती, फ्लावर मिल इंडस्ट्री अकेला नहीं संभाल सकती। उसका भी एक रोल होता है मार्केट में, बिल्कुल रोल होता है। उसमें भी पैसे कमाने हैं। मिसयूज हो रहा है, उसको तो टैकल करना गवर्नमेंट का काम है ना। जो मिसयूज हो रहा है, जो सब्सिडाइज मिसयूज हो रहा है, आप सब्सिडी अकाउंट में डायरेक्ट दें लोगों को। इस तरह किसी चीज को सब्सिडाइज आप ना करें। तो फिर ये कौन सोचेगा? ये बड़ी अहम रिकमेंडेशन है। सोचना तो गवर्नमेंट का बिल्कुल काम है, करना भी गवर्नमेंट का है, लेकिन क्यों नहीं सोच रहे और क्यों नहीं कर रहे? ये देखें, हमारे हुकूमत वक्त का काम है इसको सोचना। सही सही, हमारे साथ बैठे हैं, हम उनको तरीक़ेकार बताएंगे इसका भी। ठीक, तो अभी तक ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ? आपने कहा कि आपके साथ बैठे हैं, इस मरतबा राब्ता हुआ है। हमारे मिनिस्टर साहब ने हमसे मीटिंग की है, अगली प्लानिंग वो इंशाल्लाह सोच रहे हैं और अच्छे तरीके से उसको लेके चलेंगे। मुकेश कुमार चावला साहब से आज मीटिंग हुई है हमारी। ठीक, जायद साहब जी बाबा जी, फाइनल कमेंट अवांजो हूंदो पोइ फाइनल कमेंट इहो आहे मुंहिंजो त सिंध जो जेको आबादगार आहे उहो मज़लूम आहे। उन खां पोएं साल हिननि कणिक 2100-2200 में वरिती। ही कराची जा जेके सेठ आहिनि उन्हनि कणिकूं वञी उते लिकाए छॾियूं ऐं पोइ उन्हनि 5,000 जो अटो विकियो। इहे आहिनि आबादगार खे तव्हांखे हुननि जी मेहनत जो उजूरो ॾियणु खपे। आउं तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, आपके बीच में नहीं बोला, ख़ामोश। इंडिया के अंदर यूरिया जो रेट है 246 रुपया, पाकिस्तान में यूरिया जो रेट है 3200 रुपया, इंडिया में DAP जो रेट है 654 रुपया, हिते DAP जो रेट है 12,000। तो मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो त असां आबादगार जे शइ में एतिरी महांगियूं शयूं ख़रीद कंदासीं, पोइ असांखे जेकॾहिं 4,000 रुपया रेट कणिक जो न मिलंदो तो मुल्क पाण भरो कीअं थींदो, अघु भरो कीअं थींदो? ठीक, जैसे मुझे पॉइंट अची वियो आहे। असां ॾिठोसीं त गॾोगॾु चौधरी साहब बि तमामु अहम ॻाल्हि कई त ज़ाहिर आहे इहे मामला गॾिजी वेहण सां, हिक ॿिए खे ॿुधण सां हल थींदा ऐं घणो अघु इहो थियणु खपे आहे जेको न थियो आहे, जंहिंजो असां भोॻियूं पिया। पाशा साहब कुझु ऐड करणु चाहींदो अवां वटि? पाशा साहब बि न आहिनि असां सां गॾु, नाज़रीन उहे हलिया विया आहिनि ऐं मूं वटि आख़िरी 20 सेकेंड्स आहिनि। चौधरी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, गवर्नमेंट के साथ हम बैठे हैं, हम उनको सजेशन दे सकते हैं, वरना ये ब्लेम गेम चलती रहेगी। इसी तरह हम अगले साल बैठे होंगे, आटा महंगा हो गया, गंदम नहीं है। इसका हल है कि हमारे साथ बैठे, स्टेक होल्डर के साथ गवर्नमेंट बैठे, उसको अच्छे सजेशन देंगे, इंशाल्लाह अगले साल आपको उसका फ़र्क महसूस होगा मार्केट में। ठीक, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। जाहिद बुरगड़ी साहब, मोहम्मद अली पाशा साहब और उनसां गॾोगॾु नाज़रीन बिलाल गफ़ार साहब इस गॾु मौजूद हुआ। असांजी कोशिशि ही तो मुकेश कुमार चावला साहब या सिंध गवर्नमेंट जो को नुमाइंदो भी असांजे प्रोग्राम में पंहिंजो मौक़िफ़ ॾे
पर कमिटमेंट बावजूद तारिक टालपुर साहब जो कि प्रोग्राम में शामिल नाहिन थिया असीं ज़रूर अव्हांखे इन शइ जो फॉलोअप बि ॾींदासीं जे ही क्राइसिस छाकाणि त हलंदड़ आहे जेतोणीकि अॼु कुझु दावाऊं बि थियूं आहिनि ऐलान बि थिया आहिनि त जल्द थी वेंदो मामिलो पर अव्हां आबादगार साइड जो मौक़िफ़ ॿुधो चौधरी साहब जेके रिप्रेज़ेंट कनि पिया फ्लोर मिल्स वारा जेका पासो आहे उनखे रिप्रेज़ेंट कनि पिया सभु इहा ई ॻाल्हि कनि पिया ऐं जेका सॼी गुफ़्तगू मां बि इहा ॻाल्हि ज़रूरु फील कई हूंदी नोटिस कई हूंदी त लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र अचे पियो जेके स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि सभिनी खे ॿुधणो पवंदो उन सभिनी खे गॾु विहारणो पवंदो ॿुधणो पवंदो ऐं ॿुधी करे को हल करणो पवंदो ऐं इहा ॻाल्हि ते बि बार बार फोकस थिए पियो त इन ते अॻु छो कमु न थियो आहे जेकॾहिं हाणे बि इन ते वक़्तु आहे ताकी क़दम न खयां विया त शायदि चौधरी साहब वारी ॻाल्हि सही हुजे असांखे अॻे साल बि ख़ुदा न ख़ासि अहिड़ी का सूरत हाल असांजे साम्हूं हुजे असांखे वरी इन ते इहे ई कुझु ॻाल्हियूं करणियूं पवनि इन सां नाज़रीन हिन पैगाम सां जो की प्रोग्राम मां खां इजाज़त वठंदासीं अव्हां पंहिंजी जेका गुफ़्तगू थी आहे पंहिंजी राय खां पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो वरी अव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं तेसिताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।